हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं ट्रायल बैलेंस पे एक क्वेश्चन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग करेगा। कि ट्रायल बैलेंस तो हमने समझ लिया है कि क्या होता है, क्यों होता है, हम डेबिट क्या लिखते हैं, क्रेडिट क्या लिखते हैं, बैलेंसेस क्या होते हैं, कहां से अराइव करते हैं, लेजर के कौन से बैलेंसेस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। ट्रायल बैलेंस में मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेके आया हूं। इसको आज हम समझेंगे कि क्या होता है ये। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्टेट द अकाउंट्स विच आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई अकाउंट बताओ कि जिसका बैलेंस, जिसका जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं लाते। ट्रायल बैलेंस ना डेबिट साइड आएगा ना क्रेडिट साइड आएगा। वो बताओ, स्टेट द अकाउंट। ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जिसके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड आएगा? बच्चों देखिए, इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं कैश बुक का। कैश बुक, मानो एग्जांपल, कैश बुक जब हम बनाते हैं तो आपको पता होगा लेजर, जब हम लेजर रूप में ऐसे बनाते हैं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो मैं आपको एक छोटा सा बना ही देता हूं फॉर्मेट कैश बुक का। ये अमाउंट हो गया, ये एलएफ हो गया, ये डेबिट साइड हो गई। लेट्स एज्यूमिंग ये ऐसे ही बनता है बिल्कुल। क्रेडिट साइड, यहां अमाउंट हो गया, एलएफ हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, एलएफ हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया। ये हो गया कैश बुक। मानो एक कैश बुक है। अब आप अच्छे से समझते हैं कि एक्सपेंस और एसेट्स की जो बैलेंसेस, कैश बुक एसेट्स है हमारा, इसके बैलेंसेस को आप डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। खर्चे, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के बैलेंसेस को क्रेडिट साइड ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब यहां पर मानो एक अकाउंट है जो हम यहां बात कर रहे हैं कि स्टेट द अकाउंट विच आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, अकाउंट कौन सा हो सकता है? मैं एक एग्जांपल के तौर पे कैश बुक बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि हर वक्त कैश बुक नहीं रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। आंसर हमारा रहेगा जिन अकाउंट के, विच अकाउंट, पहले आंसर लिख लेते हैं। आंसर, which account have no balance, which account have no balance, not considered in ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन था इसका आंसर, अब इसका आंसर को मैं यहां पर आपको प्रूफ करूंगा कैसे। देखो, क्वेश्चन था कि कौन सा अकाउंट हो सकता है विच आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। विच अकाउंट हैव नो बैलेंस, जिसका कोई बैलेंस ही नहीं है, नॉट कंसीडर्ड इन ट्रायल बैलेंस। कैसे? देखो, कई बार क्या होता है, कैश बुक जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में एज्यूमिंग एक ट्रांजेक्शन आई, हमने माल परचेज किया, तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है। तो हम क्या लिख देते हैं? बाय, ये लिखते हैं ना, बाय परचेज अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपए से आपने परचेज किया, एक एग्जांपल, ठीक है। 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट साइड आ गया यहां पर। साथ में आपने सेल भी करी कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्या लिखते हैं? टू सेल्स। वो भी मान लो कोइंसिडेंट 1 लाख रुपए की सेल करी आपने अभी माल की, तो आपका डेबिट का टोटल कितना हो गया? 1 लाख। क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 1 लाख। यहां पर दोनों टोटल ऑलरेडी मैच कर रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस तो तब बचता है जब लेट से यहां पर 70,000 होता तो 30,000 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है यहां पर। लेकिन यहां पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऑलरेडी हमारी ट्रांजेक्शन से, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, उसी से ही ऑलरेडी टैली है। तो बैलेंस मेरा बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी, बैलेंस यहां पर इस केस में बैलेंस ऑफ
कैश बुक इज नील। इसमें इस कैश बुक के लेजर में आप देखेंगे बैलेंस ऑफ कैश बुक इज नील। तो आप ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, तो आप डेबिट साइड, ये मान लो डेबिट है, ये क्रेडिट है, डेबिट साइड में कैश जीरो, नील, कोई बैलेंस नहीं है डेबिट साइड। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, मैं आपको बता दूं, वो अकाउंट बताइए विच आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो भाई इस तरह के अकाउंट है, तो हमारा जवाब कैश बुक नहीं है, हमारा जवाब है विच अकाउंट्स हैव नो बैलेंस। बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये विच अकाउंट हैव नो बैलेंस नॉट कंसीडर्ड इन ट्रायल बैलेंस। आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इनका बैलेंस इज नील, इस कैश बुक का बैलेंस नील है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर से हम जो ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं तो कैसे इसको फॉरवर्ड करते हैं, कौन से बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस तक नहीं ले जाएंगे। जहां पर कोई बैलेंस ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।